एक्स्ट्रा 1-2 क्लासेस ना लेंगे। ओके स्टूडेंट, ये जो आपके सामने था ना मे अपेयर मेसियर, इसका मैंने आपको बताया था कि एम्पल स्पेस आपके पास जब आ जाए, यानी कि यू हैव ईच जोन इन योर कंपार्टमेंट, ठीक है, कि आपका जो घर है उसमें आप सारे के सारे जो आपके जोन है ना वो इस ओपन प्लान में इजीली आपके बन जाएंगे। जो हमने बात की थी ना एक्सेसिबिलिटी की, कि एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब, एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपके घर में जितने भी जोन हैं, यानी कि वर्क जोन आपका, सर्विस जोन जिसे हम कहते हैं, आपका जो बाकी जोन है, पब्लिक जोन जिसे हमने कहा, आपका जो बाकी आपके जोन है, वर्क जोन हो गया, पब्लिक जोन हो गया, प्राइवेट जोन हो गया, वो सारे के सारे इजीली आपकी एक्सेसिबिलिटी हो गई। ये आप आराम से हर एक को अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी का ये मतलब है। लाइन ऑफ साइट का भी जैसे हमने उसको डिटेल में भी किया था, कि मैंने आपको बताया था कि आप इजीली जो है लाइन ऑफ सेफ्टी जो है वो आप कहाँ पर कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे पास जो है ये प्लस पॉइंट है कि हम किस तरह से सेफ्टी को हम ओपन हाउस में ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है कि आपके पास एम्पल स्पेस है, आप हर जोन को अपने अपार्टमेंट में बना सकते हैं। लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है कि आप सेफ्टी भी आराम से देख सकते हैं, नेचुरल लाइट भी आपके पास बहुत सारी आ सकती है, एस्थेटिकली भी आपके पास बहुत सारी जगह है, आप फर्नीचर को अरेंज कर सकते हैं, जैसे किचन, डाइनिंग, लाउंज को आप सेपरेट कर दें तो इन तीनों जगहों के लिए आपके पास सेपरेट फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका लार्ज अगर हॉल है तो आप उस हॉल को दो हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं, कि आप डाइनिंग और ड्राइंग कर ले, तो एस्थेटिकली आपके पास बहुत जगह होती है कि आप उसमें डिफरेंट चीजों को ला सकते हैं, यानी कि एक बड़े कमरे को आप 2-3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर सकते हैं। बेटर रीसेल वैल्यू, बेटर रीसेल वैल्यू का क्या मतलब है? बेटर रीसेल वैल्यू का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन हाउस प्लान ज्यादा लोगों को पसंद आता है और वो इजीली आपके घर को जो है वो अगर आप खरीदना चाहें तो आप इजीली उसको खरीद सकते हैं, ठीक है, उसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा है। एक तो इसमें ये चीज हो गई। दूसरा हम इसमें बात कर रहे हैं कि अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसका डीमेरिट जो है वो ये है स्टूडेंट कि एक तो इसमें आपके पास मैसी मैसी होगा, यानी कि खुली खुली जगह होगी तो हर जगह आपकी चीजें फैली फैली होंगी, एक तो इसमें ये मसला होता है। दूसरा इसमें क्या मसला है कि स्मेल जो है वो ट्रेवल करती है, साउंड इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, जैसे ज्यादा दीवारें होंगी, ज्यादा कंजेस्टेड होगा तो एक जगह की दूसरी जगह आराम से आपकी साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जब हम ऐसे घर की बात करते हैं और ओपन घर की बात करते हैं तो यहाँ पे साउंड जो है वो आपका ट्रेवल ज्यादा करेगा, लेस प्राइवेसी होगी, हायर एनर्जी कॉस्ट होगी, गर्म करने कमरे को और ठंडा करना ज्यादा देर में होगा तो एनर्जी कॉस्ट ज्यादा होगी। और डिजाइन ऑप्शन आपके पास किस तरीके से फ्यू है, वो इस तरीके से डिजाइन ऑप्शन आपके पास ये है कि आपका घर खुला खुला होगा, ओपन होगा, तो आप हर कमरे को आपके पास इतना गुंजाइश नहीं होगी कि आप हर बड़ी बड़ी जगह होंगी, खुली जगह होंगी तो आपके पास इतने ज्यादा नहीं होगा कि हर कमरे को या हर जगह को आप उसको जो है वो उसको मल्टी यूज कर सकें, या उसमें दोबारा मतलब बड़ी खुली जगह होगी तो आपके पास डिजाइन ऑप्शन या उसमें फर्नीचर को अरेंज करना आपके लिए किसी हद तक मुश्किल होगा। एक तो ये इसके ओपन प्लान्स के ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। अब इसमें आपके पास जो प्लान आ रहा है आपके सामने, स्टूडेंट स्क्रीन नजर आ रही है? आप सब छोड़ के मुझे चले तो नहीं गए? मैम नो इधर ही है हम मैम, लोग। नो मैम, आ रही है मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा बच्चों, ये जो आपके पास देखिए ये क्लोज प्लान का इमेज है, कैन यू सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन्स? यस मैम। यस मैम। अच्छा ये देखिए आप Yes, इसमें क्लोज ma'am. प्लान में आप देखें कितनी ज्यादा दीवारें, ये जो ब्लैक ब्लैक आपके सामने आ रहा है, दिस इज ऑल योर। अगर आप मेरा लेक्चर नहीं भूले जो हम फ्लोर प्लान्स के ऊपर काम कर रहे थे, आप सारे बच्चे फ्लोर प्लान्स बना भी रहे थे, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 9 इंचेस की एक वॉल देनी है, और मैंने उसको आपको बताया था कि वी कन्वर्ट कैसे करते हैं हम 9 इंचेस को। अगर आपको मेरी वो कन्वर्ट करने का मेजरमेंट भी आपको याद होगी, तो इस वक्त आप ये देखें ये प्लान है। अब आप इसमें देखें कितनी ज्यादा दीवारें और कितने ज्यादा डोर्स हैं, है ना? यस इट इज।
Yes, ma'am. और ये Yes, इसको हम ma'am. कहते हैं कि क्लोज प्लान है, कि आप एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हैं तो आपको दीवारों का बहुत ज्यादा सहारा लेना पड़ा है। अब आपको सोचें कि ये गैरेज है तो गैरेज भी पूरा कवर्ड है, क्लोज प्लान में गैरेज भी पूरा कवर्ड है। एंट्री भी अगर आप देखें तो एंट्री के इर्द गिर्द भी आपको दीवारें नजर आ रही। लिविंग रूम खुला नहीं है, लिविंग रूम भी सेपरेट है, हर जगह से सेपरेट है, उसमें भी आपको 4 दीवारें तो एटलीस्ट नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप डाइनिंग और ड्राइंग दोनों साथ साथ नहीं है, लिविंग रूम अलहदा से है जो डबल डोर है। ये छोटे छोटे आपको जो ये नजर आ रहे हैं, जहां मेरा एरो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ पे, कैन यू सी माई एरो ऑन माई स्क्रीन? ये Yes, देखें, ma'am. दिस Yes, इज ma'am. डबल डोर, तो डबल डोर बंद हो गया, लिविंग रूम बिल्कुल सेपरेट हो गया आपके डाइनिंग रूम से, ठीक है। और फिर यहाँ पे पैशो है, वो पैशो किचन की, फिर यहाँ पे दीवार है, फिर यहाँ दीवार है, तो आपको देखें ये किचन डाइनिंग रूम से कितना दूर है। तो ये आपका क्लोज प्लान है जहाँ हर जगह आपको दीवारें और डोर्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ इस प्लान को सामने रखें और जो मैंने आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ाए हैं इसको साथ मैचअप करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि दोनों का प्लस पॉइंट क्या है। फिर इसमें मेरे पास एक और पिक्चर है क्लोज की, ये थोड़ी सी उससे बड़ी है। कैन यू सी दिस पिक्चर ऑन योर स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अब आप ma'am. अच्छा, इसमें भी आप देखें, हर कमरा, हर एरिया आपका एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है ना अलग अलग दीवारें हैं, Yes, ma'am. Yes, अलग ma'am. अलग आपका सब कुछ है। एंट्री भी अलग अलग है, आपके वॉशरूम्स भी अलग अलग से हैं, बाथरूम्स भी, बेस्ट मास्टर बेडरूम, डेक जिसको हम कहते हैं, डेक वो एरिया होता है जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं आपके ऊपर वाले फ्लोर की तरफ, उसको डेक कहते हैं। तो ये आपके पास है। अब अगर हम ओपन की बात करूँ तो ये देखें, ओपन में क्या है, ओपन में आपके पास पैसेजेस हैं। ओपन में आप देखें ये फैमिली रूम है, लिविंग रूम बंद नहीं है, लिविंग रूम या फैमिली रूम आपका ओपन है किचन की तरफ, डाइनिंग रूम भी बंद नहीं है, उसके साथ आपका ओपन है। ओपन एरिया मैंने आपको बताया कि ओपन जो हाउस प्लान होता है उसमें आपके पास प्लॉट का साइज भी बड़ा होता है, इसलिए इसमें आपको सिनेमाज नजर आ रहे हैं, बेडरूम्स आपको 3-4 बेडरूम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास डबल गैरेज है, एक आपके पास कवर्ड है, एक अनकवर्ड एरिया है। जैसे आधा गैरेज पोर्च जो होता है वो आप देखते हो ना कि उसमें आधा कवर होता है आधा नहीं कवर होता, तो ये इसमें कार पोर्च की ये ऑप्शन है। और अगर आप ये देखें कि इसमें पैसेजेस हैं, कॉरिडोर्स हैं, यस, आर यू सी ऑल दीज थिंग्स ऑन योर स्क्रीन? Yes, ma'am. अब आप Yes, ma'am. क्लोज प्लान को और ओपन प्लान को आपस में वो कर सकते हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। Yes, ma'am. इवन आप देखें डाइनिंग रूम जो है उसमें आपके लॉन में भी उन्होंने एक डाइनिंग रूम या पैशो, जो हम पैशो की बात करते हैं, ये देखिए एक यहाँ पर पैशो, एक उन्होंने ओपन एरिया में भी अपना बारबेक्यू वगैरह करने के लिए एक पैशो में अपनी डाइनिंग टेबल की अरेंजमेंट की है कि इट्स ऑप्शनल कि आप इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। ये जो आपको फर्नीचर के साथ साथ छोटे छोटे साइजेस नजर आ रहे हैं ना, 5.5 इंटू 5.3, ये टेबल का साइज है। इसी तरह ये बेड आपको नजर आ रहा है 4.1 एंड 3.1 का क्या मतलब है कि 4 उसकी लेंथ है और 3 उसकी विड्थ है। तो ये इसका साइज ऑफ द बेडरूम है। स्टूडेंट्स, आर यू विद मी या आप कहीं चले गए हैं? No, नहीं, हम ma'am. इधर ही हैं ma'am. मैम। अच्छा, आप सब लोग सुन रहे हैं इस वक्त मुझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब आप ये देखें, ये बेडरूम और ये बेड, इसका देखें ये डबल बेड है या ये मास्टर बेडरूम है, तो आप देखें इसमें बेड का साइज कितना डिफरेंट है। ये 4.1 और इंटू 3.1 है, ये देखें ये 4.2 इंटू 3.9 है। तो दीज आर द साइजेस, ठीक है। अब 4.2 या 3.9 क्या है, यानी कि 4 इंच और सॉरी 4 फीट और 2 इंच, 3 फीट एंड 9 इंच, ठीक है। ये एक आपके पास ट्विन बेड जो है उसका ये साइज है, ठीक है। ट्विन, आई रिपीट, ट्विन, ठीक है। आपके पास किंग बेड होता है, क्वीन बेड होता है और ट्विन बेड होते हैं, 3 तरह के बेड होते हैं। ये जो 4.1 और 4.2 वाले बेड्स हैं दोनों, ये आपके पास ट्विन बेड हैं। क्वीन बेड आपके पास बड़ा होता है, वो इससे भी बड़ा होता है, जो नॉर्मली आप देखते हैं कि जब आपके घर में आपके बहन भाइयों की, जो बड़े बहन भाई हैं उनके अगर शादी हुई होंगी तो आपने देखा होगा कि उनको आपके पेरेंट्स ने बेडरूम्स में किंग बेड या क्वीन बेड दिया होगा, जो 6 फुट लंबा होता है और 3.9 फीट
उसकी विड्थ होती है, ठीक है। 6 फीट या 6 से बड़ी उसकी लेंथ होगी और 3.9 उसकी विड्थ होगी, या 3 से भी 3.9 से 4 तक भी उसकी विड्थ हो सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द बेड और ऑब्वियसली बेडरूम भी। मैम 3 फीट तो बहुत कम नहीं है बेड के हिसाब से। मैं विड्थ की बात कर रही हूँ बेटा, विड्थ, और 6 की बात कर रही हूँ, 6 फीट उसकी लेंथ की बात कर रही हूँ। तो मैम 6 फीट अगर लेंथ है और 3 फीट उसकी width है, 3.9 की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको बता तो रही हूँ कि 6 फीट से अगर आपका 6 फीट वाला है तो 3.9 से भी अबव होगा आपका 4.5 इतना आपका होगा। अगर 6 फीट उसकी लेंथ है तो फिर 4 से वो ऊपर का ही होगा विड्थ उसकी, ठीक है। अच्छा जी। अब ठीक है, आप साइज मैम ठीक आ आपकी रहा है आवाज कम हो गई। जी? मेरी यस आवाज, मैम समझ आ गई। Yes, मेरी ma'am. आवाज अब आ रही है आपको मेरी आवाज? Yes, ma'am. आ रही है. जी मैम आ क्वेश्चन है गई। ऐसा जो आप पूछना चाहते हैं? मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि देखिए क्लोज जो हाउस प्लान है वो किस तरह की फैमिली के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, मतलब उसमें इतनी स्मॉल ज्यादा स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली, क्योंकि कवर्ड स्मॉल एरिया उसमें फैमिली। कम है, रूम्स उसमें कम है, कंजेस्टेड है, तो ऑब्वियसली स्मॉल फैमिली, ठीक है। जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं सिंगल फैमिली वाले, जी मैम, ठीक है। यानी कि ये फ्लैट्स वगैरह के लिए ज्यादा बेस्ट है। यस यस, मल्टी फैमिली के लिए, ठीक हो मल्टी गया। फैमिली हाउसेस के लिए ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अच्छा, ये आपके सामने ये स्क्रीन हो गई। अब एक और मैं चाह रही थी ओपन के लिए, ये देखें ओपन में ये और आपके पास एक ये मॉडल सा है। मॉडल को अगर आप देखें तो मॉडल में भी इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि ये देखें डाइनिंग में और ड्राइंग में एक आपके पास पैसेज है, ये बंद नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह किचन बिल्कुल बंद नहीं है, किचन से आपको आपका लिविंग रूम नजर आ रहा है, ये भी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ना, बिल्कुल बंद होता है। यहाँ पे भी दीवार होती है तो आपको सोचेंगे ये ऑटोमेटिकली इट इज इन आपका कवर एरिया में होता है। और जोनिंग का भी इसमें ख्याल किया है कि आपके वर्क एरिया को दूर रखा गया है किसी हद तक बेडरूम से, ठीक है। ये भी छोटा घर है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ सिंगल डबल स्टोरी हाउस। तो जब डबल स्टोरी हाउस होता है उसमें आप सबको पता है कि नीचे वहां सिर्फ एक बेडरूम होता है, ड्राइंग डाइनिंग होता है और किचन होता है और 1 वॉशरूम होता है, ऐसा ही होता है ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। और डबल स्टोरी में फिर बाकी चीजें जो है वो आपकी ऊपर चली जाती हैं। अब ये ऐसा मॉडल है जिसमें कार पोर्च नहीं बना हुआ, इसमें आपके पास साइड यार्ड और बैक यार्ड्स नहीं है, पैशोज इसमें नहीं है, सिर्फ दरमियान का वो हिस्सा है जो आपका वर्किंग एरिया है, ठीक है, या आप किसी हद तक कह लेंगे कवर्ड एरिया है। ये भी आपके पास जो है वो 2 बेडरूम आइडियाज हैं इसमें। अब आप देखें आपके पास 2 बेडरूम है, ये भी क्लोज या किसी हद तक सेमी क्लोज आप कह सकते हैं कि इसमें आप देखें कि किचन का बिल्कुल बंद नहीं है, वो किसी हद तक देखिए छोटी सी एक दीवार है, लो हाइटेड दीवार है, फुल दीवार नहीं है, लो हाइटेड दीवार है, और वो आराम से आप अपना व्यू कर सकते हैं। फिर अगर आप अपने इस एरिया में हैं, यानी कि आप अपने ड्राइंग व्यू में है, तो इसमें बड़ी सी एक विंडो है जो कि आपके बाहर पैशों को भी आप नजर कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से ओपन प्लान ही है। और फिर आप देखें कि ये बेडरूम है तो इसमें भी एक एक ये डोर रखा हुआ है, लेकिन ये भी फुल वॉल टू वॉल विंडो है जिससे आप इस पैशों को भी व्यू कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से ओपन आपका प्लान है। जो पहले मैंने आपको दिखाया था इसमें पैशो साइड यार्ड्स वगैरह नहीं थे, लेकिन इसमें है। तो आप देखें कि ये कितना ओपन है और इसमें कितनी फैसिलिटीज है। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके।